और गैंग्स ऑफ प्रयागराज यानी माफिया डॉन अतीक अहमद पर शिकंजा और भी तेजी से कसने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि बाबा के बुलडोजर के बाद अब ईडी की एंट्री होने वाली है, यानी कि अतीक के जो आर्थिक साम्राज्य है उस पर ईडी चोट करने की तैयारी कर रही है, और वो भी छोटी मोटी चोट नहीं होगी। आपको बता दें कि 100 करोड़ का हंटर अतीक पर पड़ने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईडी के फंदे में गैंग्स ऑफ अतीक, बुलडोजर के बाद एक्शन में ईडी। उमेश पाल हत्याकांड में ईडी की एंट्री। अब ईडी पलटेगी डॉन की फाइलें। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड मामले में जांच बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। एक तरफ जहां प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ वारदात के आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं अब दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का शिकंजा हत्याकांड के मुख्य आरोपी माफिया डॉन अतीक अहमद पर कस सकता है। बताया जा रहा है कि ईडी के जरिए डॉन अतीक के आर्थिक साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। अतीक माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई तेज होती हुई नजर आ रही है। अब अतीक माफिया को चौतरफा घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यही कारण है कि एसटीएफ और यूपी पुलिस के बाद अब ईडी भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पर मौजूद है, जहां पर ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर जो हैं वो पहुंच चुके हैं और बताया जाता है कि अतीक अहमद और उसके करीबियों के खिलाफ अब ईडी की कार्रवाई तेज हो रही है। पहले से दर्ज पीएमएलए केस की जांच को खुद अब ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी प्रयागराज पहुंचकर और करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि माफिया डॉन अतीक के खिलाफ ईडी ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है। करीब 15 महीने पहले हुई एक कार्रवाई को छोड़कर ईडी अभी तक माफिया अतीक के मामले में शांत बैठी थी। उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया के पूरे परिवार के शामिल होने के बाद ईडी अब अतीक के आर्थिक साम्राज्य पर बड़ी चोट करने की तैयारी में है। इसके लिए तेज तर्रार अफसरों की एक स्पेशल टीम गठित की जा रही है। डॉन अतीक, उसके परिवार और करीबियों पर शिकंजा कसने की रणनीति तय करने के लिए ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर जितेंद्र सिंह प्रयागराज पहुंच गए हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर जितेंद्र सिंह पिछले 2 दिनों से प्रयागराज में ही कैंप कर रहे हैं। उनकी मॉनिटरिंग में ही ईडी की टीम माफिया अतीक और उसके परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। ईडी ने 2 साल पहले ही अतीक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो केस दर्ज किया है उसमें करीब 8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पहले ही जब्त हो चुकी है। और अब बाकी की, चाहे हम प्रयागराज का जिक्र कर ले, लखनऊ का जिक्र कर ले या फिर कौशाम्बी का जिक्र कर ले, वहां की प्रॉपर्टीज को लेकर अब जांच पड़ताल जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। और जांच पड़ताल के बाद फिर इन प्रॉपर्टी को भी ईडी अटैच करने की तैयारी में दिखाई देती है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने प्रयागराज और लखनऊ समेत आधा दर्जन शहरों में अतीक की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों का पता लगाया है। ईडी जल्द ही इन संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई कर सकती है। वहीं बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का बयान भी सामने आया है कि उमेश पाल के हत्यारों पर सख्त एक्शन होगा, सजा 3 पीढ़ियां याद रखेंगी। बीजेपी माफिया तंत्र और माफिया मानसिकता दोनों को उत्तर प्रदेश में नहीं रहने देगी। और आप देखते जाइए, जिन्होंने साहस किया है, जिन लोगों ने, उनकी 3 पीढ़ियां अब इस प्रकार का साहस नहीं करेंगी। दरअसल ईडी ने नवंबर 2021 में प्रयागराज के फूलपुर इलाके में डॉन अतीक की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। ये प्रॉपर्टी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। इसके अलावा अतीक और उसके परिवार के साथ ही कंपनियों के कई बैंक खाते भी सीज किए गए थे। इन बैंक खातों में 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली थी। और अब एक बार फिर से ईडी की एंट्री गैंग्स ऑफ अतीक के लिए टेंशन की बड़ी वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।